अक्सर मर्दों ने अपने फीमेल पार्टनर को स्क्वैट करते हुए देखा है या फील किया है। ये फीमेल स्क्वैटिंग है क्या आपको पता है इसके बारे में? खैर, अगर नहीं भी पता होगा तब भी बता देंगे, और पता भी होगा ना तब भी बता देंगे कि आप अपने फीमेल को स्क्वैट करने में कैसे मदद कर सकते हो। यानी कि फीमेल डिस्चार्ज, जैसे मेल पार्टनर जब बहुत ज्यादा फील करते हैं, क्लाइमेक्स तक पहुंच जाते हैं और अपनी आंख बनने के बाद कुछ फटाक सा निकल जाता है, वो मेल का डिस्चार्ज होता है ना। पर फीमेल का डिस्चार्ज ऐसा नहीं होता, क्योंकि फीमेल पार्टनर तो ऐसे डिस्चार्ज करती ही नहीं है। फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज क्या करती नहीं? जी बिल्कुल करती है, बट फीमेल पार्टनर का नॉर्मल डिस्चार्ज और स्क्वैटिंग दोनों में फर्क है। इसको दोनों को मिक्सअप मत करिएगा। नॉर्मली जो फीमेल पार्टनर की डिस्चार्ज होती है वो डिस्चार्ज होती है हल्का फुल्का, बट फीमेल पार्टनर शुरुआत से ही लुब्रिकेंट को पास करती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का उनका जो डिस्चार्ज होता है वो उनके लुब्रिकेशन के साथ ही मिल जाता है, जिसके लिए आप अलग से फीमेल पार्टनर में कोई भी डिस्चार्ज को फेस नहीं करते। वो मर्द अगर नोटिस करे जिनकी फीमेल पार्टनर की लुब्रिकेशन थोड़ी कम होती है, वो नोटिस करेंगे कि अगर उनकी फीमेल पार्टनर पूरी की पूरी खुश हो चुकी है उससे ना, तो अंत में वो गीलापन को थोड़ा ज्यादा ही महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी फीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हो चुकी है। बट जो फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन को पास करती है ना, उनके मेल पार्टनर उनके फीमेल पार्टनर के डिस्चार्ज को शायद कभी महसूस ही ना कर पाए। पर फीमेल पार्टनर का नॉर्मल डिस्चार्ज और स्क्वैटिंग में बहुत फर्क है। बट ये स्क्वैट है क्या? जो फीमेल पार्टनर बहुत अच्छा महसूस करती है, प्रॉपर तरीके से एक्साइटेड भी होती है, काम डाउन भी होती है, तो नॉर्मली इनका डिस्चार्ज होता है। बट ये जो स्क्वैट है ना, वो इससे एक लेवल आगे है। यानी कि जब फीमेल पार्टनर पूरी तरीके से मगन हो जाए, पागल हो जाए, एक्साइटमेंट लेवल उस जगह पे पहुंच जाए जब उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ना हो, मतलब इस लेवल पे उनको स्टिमुलेशन मिल रही है, उस लेवल पे उनको खुशी मिल रही है, बॉडी की एक्साइटमेंट उस लेवल पे है ना, जिस लेवल पे उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बहुत बार फीमेल पार्टनर थोड़ा सा ही कुछ लिक्विड पास कर देते हैं और फीमेल पार्टनर खुद सोचते हैं ना, क्या उनका शायद यूरिन निकल गया। हो सकता है कि उनका थोड़ा बहुत यूरिन भी निकला हो, क्योंकि ये जो स्क्वैट है वो वजाइनल वॉल से नहीं निकलता दोस्तों, वो यूरेथ्रा कैनल से निकलता है। बट वो यूरिन नहीं होता, मैं आपको वापस बता रही हूँ। तो फीमेल पार्टनर सोचती है कि उनका यूरेथ्रा कैनल से निकला है तो शायद वो यूरिन है, बट वो यूरिन नहीं है, वो एक लिक्विड है जो यूरेथ्रा कैनल से बाहर आता है। ना तो उसमें कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है। किसी का बहुत ज्यादा निकल सकता है, किसी का थोड़ा बहुत निकल सकता है। कुछ फीमेल एक बार स्क्वैट कर सकती है, कोई फीमेल हर बार स्क्वैट कर सकती है। ये बॉडी के एक्साइटमेंट लेवल, प्लेजर लेवल, किस लेवल पे उनकी क्लाइमेक्स पहुंच चुकी है, उस पर डिपेंड करता है। वीडियो को आपको स्क्वैट करवाना टफ जरूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। फीमेल पार्टनर की अगर एस्ट्रोजन लेवल सही हो, उसकी इंटरेस्ट सही हो, उसके बॉडी में डिजायर सही लेवल पे हो, और वो अगर सही लेवल पे हो तो सब कुछ मुमकिन है। अदरवाइज फीमेल का यारो प्लेजर मिलना ही मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, हमेशा रिलेशनशिप बनाने से पहले अपने ब्लडर को क्लीन करना जरूरी होता है, क्योंकि पता है जब फीमेल पार्टनर क्लाइमेक्स तक पहुंचती है ना, तो उनको ऐसा फील होता है ना कि उनका यूरिन आ रहा है और सडन उनका एक्साइटमेंट है वो ना खराब हो जाता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी ब्लडर में यूरिन होना तो वो बाहर निकालने का चांस होता है, तो ब्लडर को एम्प्टी करके आइए भाई, उसके बाद ही बिस्तर पे जाइए। इससे क्या होता है, उनकी एक्साइटमेंट लेवल उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, जो इसके लिए आइडियल है, क्योंकि इस प्रेशर को लेने के लिए दूसरा कोई प्रेशर उनके बॉडी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, खुद को और उसको फोर्स मत करो कि स्क्वैट करना ही होता है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। मैं आज ही बता रही हूँ, मेल पार्टनर की ये एक चीज है, थोड़ा बहुत वो ब्रेस्ट पे हाथ फेर लेते हैं, थोड़ा बहुत फोरप्ले वगैरह कर लेते हैं, फिर इन एंड आउट कर लेते हैं, फिर खुद का डिस्चार्ज हो जाता है और बात खत्म। कितने परसेंट फीमेल मेल पार्टनर है जो फीमेल पार्टनर की बॉडी पे ध्यान देती है, उसके प्लेजर पे ध्यान देती है? आज भी इसके परसेंटेज मुझे लगता है 50% भी नहीं है। तो इसीलिए अगर मेल पार्टनर कॉन्सेंट्रेट करे अपने फीमेल पार्टनर के ऊपर, तो फीमेल पार्टनर का स्क्वैट करना इम्पॉसिबल नहीं है। उसको बेस्ट से बेस्ट स्टिमुलेशन दो, क्लिट
बहुत अच्छा पॉइंट होता है। एक प्रेशर पॉइंट इतना अच्छा ना, नंबर 1 पे रखूंगी मैं क्लिट को। क्लिट पे अगर अच्छी तरीके से आप फ्रिक्शन देते हो हल्के हाथों से, रब नहीं वो यूरिन की तरह ही दिखती है, हल्का फुल्का भी हो सकता है या फ्लो में भी बाहर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने फीमेल पार्टनर को धीरे धीरे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से राउस करो। फीमेल पार्टनर भी खुद अपने आप को ना हेल्प कर सकती है। 100% वो क्यों एक मेल पार्टनर पे डिपेंड करे, जब वो खुद ही अपने बॉडी को टच करके फील करके अपने आप को और ज्यादा अराउज कर सकती है। क्योंकि फीमेल पार्टनर जितना ज्यादा अराउज होगी, हेल्प होगा मेल पार्टनर के लिए कि वो अपने फीमेल पार्टनर को काम डाउन कर सके। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी ब्लड फ्लो होता है प्राइवेट पार्ट पे, तो वो मे बी कुछ वो नोटिस करे प्राइवेट पार्ट पे। फीमेल पार्टनर के इंटरनल पार्ट को भी आप स्टिमुलेट करें। मैंने आपको बताया है कि इंटरनल पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेल पार्टनर इसके लिए ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूब का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि नेचुरल लुब्रिकेशन कुछ हल्के टाइम के लिए ही होता है बहुत सारे फीमेल पार्टनर के लिए, तो आप एक्स्ट्रा ल्यूब का इस्तेमाल जरूर करें और इंटरनल पार्ट को स्टिमुलेट करें अपने दोनों फिंगर की मदद से। बट मस्ट भी आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। एंड लास्ट थिंग, अगर आपकी फीमेल पार्टनर अचानक आपको बोले ना कि मुझे यूरिन पास करनी है, मुझे बाथरूम जाना है, तो आप उसको हल्के तरीके से बता सकते हो कि उसको जो फील हो रहा है वो उसको रिलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो प्रेशर जो होता है ना, वो एक्चुअली हो सकता है कि पी का प्रेशर ना हो, वो उसी का प्रेशर हो जो बाहर आने के लिए तरस रहा है। तो आप उसको बोलो कि वो जो चाहे वो पास कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, और उस दौरान आप उसको स्टिमुलेट करना मत छोड़िए, उसको स्टिमुलेट करते रहे क्योंकि उसको जरूरत है, बॉडी की जरूरत है। और पता है एक एक्साइटमेंट और एक धमाकेदार न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि मेल पार्टनर जब रिलीज हो जाते हैं ना, उसके बाद मर्द का कुछ करने के लिए नहीं होता, मतलब कि उसका करने का तो एक ही चीज होता है। बट एक फीमेल पार्टनर रिलीज करने के बाद भी वो मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हैं।